चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे इस नियम के अनुसार यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात अंतिम कुल आवेश बराबर प्रारंभिक कुल आवेश। अर्थात क्या होगा, अंतिम कुल आवेश किसके बराबर होगा, प्रारंभिक कुल आवेश के। यानी जो निकाय का पहले आवेश था, प्रारंभिक आवेश था, पहले आवेश था, कोई भी क्रिया करने के बाद कितना आवेश बचा है, यानी बाद में भी उतना ही आवेश होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर है तो यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन हो रहा है। ठीक है, तो इस नियम से क्या बात निकल के आती है, इससे क्या बात निकल के आती है सामने कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। यह एक सार्वत्रिक सिद्धांत है। सार्वत्रिक का मतलब होता है हर जगह, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में इस नियम का पालन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई स्थिति ऐसी बन गई कि उसमें इस नियम का पालन नहीं हो रहा। इस नियम का पालन हर जगह होगा, हर सिचुएशन में होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ठीक है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा रहा था ना नष्ट किया जा सकता। जैसे ऊर्जा में क्या होता है, ऊर्जा को भी यही होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। उसे भी क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं केवल। ठीक है, तो निकाय, इसमें आया था, एक वर्ड आया था निकाय। निकाय क्या होता है कि जैसे कोई ए है, ए वस्तु है, बी वस्तु है और ये सी वस्तु है, तीनों मिलके ये अभी अलग अलग हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, अभी अलग अलग है, और जब इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बनाएंगे, एक निकाय या एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। जब तीनों मिल जाएंगे तो ये क्या कहेंगे, एक निकाय बनाएंगे। यहाँ पे ये अलग अलग भी अपना खुद का एक निकाय बनाते हैं, खुद भी एक अलग अपने आप में भी क्या है, एक निकाय है, एक सिस्टम है, और ये तीनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में कि ए कोई आवेशित वस्तु है, ए कोई आवेशित वस्तु है जिस पर कितना आवेश है, Q आवेश है। बी कोई अनावेशित वस्तु है जिस पर 0 आवेश है। कितना आवेश है, अनावेशित है, तो आवेश कितना होगा, 0 होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अब इनको क्या किया, ए और बी को अपन ने तार से जोड़ दिया। एक आवेशित थी और एक अनावेशित थी। यहाँ पे क्या किया अपन ने, ए और बी को तार से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन कि जो पहले आवेश था, प्रारंभिक कुल आवेश कितना है, Q + 0, कितना आएगा, Q आएगा, कुल आवेश कितना है, 0। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आवेश जो Q आवेश था प्रारंभ में, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी पर क्या आवेश आ गया, Q1 + Q2 आवेश आ गया, Q1 + Q2 आवेश आ गया। यानी यहाँ से आवेश कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, क्योंकि ए पे आवेश था, बी पे तो आवेश था ही नहीं, केवल ए पे आवेश था ना, बी पे आवेश, बी तो अनावेशित वस्तु थी, तो अनावेशित पे तो आवेश 0 था। कुल आवेश जब पहले Q आवेश था, वो आवेश कुछ इस पे चला गया, तो अब जो वितरण हुआ आवेश का, कुछ आवेश इस पे रह गया, कुछ आवेश इस पे रह गया, कुछ इस पे चला गया। यहाँ पे क्या हुआ कि आवेश को देखो, आवेश को अपन ने उत्पन्न नहीं किया, इसने यहाँ कोई आवेश उत्पन्न नहीं किया, इसने बी ने आवेश जो लिया है, बी ने आवेश किससे लिया है, ए से ले रहा है। किससे ले रहा है, बी, ए से आवेश ले रहा है, और एक आवेश नष्ट नहीं हो रहा, एक आवेश नष्ट नहीं हो रहा, ये कहाँ जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, यानी स्थानांतरित हो रहा है। क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका, आवेश को ना तो उत्पन्न किया गया, ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो नष्ट नहीं हो रहा,
यानी ए से आवेश कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, और बी ने भी खुद का नहीं है, उत्पन्न नहीं किया उसने स्वयं ने, उसने कहाँ से लिया, ए से लिया है आवेश। कहाँ से लिया, ए से लिया है, यानी आवेश का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। ठीक है, समझ आई। और आवेश का जो पहले Q था वो अब किस में बट गया, कुछ आवेश इस पे रह गया, कुछ इस पे रह गया, यानी Q1 आवेश इस पे रह गया, Q2 इस पे रह गया। तो इसका अंतिम कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2। अब आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या था कि अंतिम कुल आवेश बराबर प्रारंभिक कुल आवेश, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर Q, Q1 प्लस Q2 बराबर Q। यानी एक बात समझ आई इससे कि इस नियम के अनुसार क्या था, दोबारा से देखते हैं कि कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी पहले जो आवेश था Q, बाद में आवेश Q1 प्लस Q2, यानी दोनों क्या हैं, बराबर है, यानी कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अंतिम कुल आवेश बराबर प्रारंभिक कुल आवेश। ठीक है, अब इसमें क्या था, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, समझ आई बात, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले क्वांटीकरण के बारे में जान लेते हैं कि क्वांटा क्या होता है। क्वांटा क्या होता है, क्वांटा को क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेट। क्या बोलते हैं, पैकेट। पैकेट मतलब बंडल, क्या, बंडल। ठीक है, पैकेट मतलब बंडल। अब देखो पैकेट है, कोई भी पैकेट है, वो पूरा का पूरा पैकेट होगा, ऐसा नहीं है कि खुला हुआ पैकेट है या कुछ भी है, मतलब बंडल होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पैकेट या बंडल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है वो पूर्ण होगी, पूर्णांक के रूप में होगी। ठीक है, यानी पूरी की पूरी होगी, ऐसा नहीं है खुला हुआ है। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण में क्या है, इसी चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कोई भी चीज़ है आवेश होगा तो पूर्ण होगा। क्या होगा, पूर्ण होगा। क्या, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, क्वांटा का क्या मतलब होता है, एक निश्चित मान होता है। ठीक है, डेसिमल वाला नहीं, एक पूर्ण संख्या वाला डेस। ठीक है, क्या होता है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। पैकेट होता है पूरा का पूरा, क्या होता है, पूरा। पैकेट क्या हो सकते हैं, पैकेट 1 2 3 10। ऐसा नहीं है कि कोई पैकेट 1.5 का है, इस 2.1 का है, ये सब नहीं चलेगा। पैकेट में ये सब नहीं होता। पैकेट होता है तो पूरा का पूरा पैकेट होता है, खुला हुआ पैकेट कोई नहीं होता। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण में क्या है, आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार, इस आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, n बराबर क्या, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक निश्चित आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। किसका, एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश का निश्चित न्यूनतम मान कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻19। कोई भी आवेश होगा तो इसी का पूर्ण गुणज होगा। किसका होगा, इसका पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, आवेश का कितना मान है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो n बराबर क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तब किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, n की जगह पे 0 भी रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, क्योंकि आवेश अगर 0 हो गया वस्तु पे तो वस्तु उदासीन हो जाएगी। +1 रखेंगे तो प्लस माइनस ई आ जाएगा।
ठीक है, 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 2e आ जाएगा, 3 रखेंगे प्लस माइनस 3e आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी आ सकते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु पर आवेश 1.5 इलेक्ट्रॉन e या फिर 0.6e या फिर -1.2e नहीं हो सकता। यानी e जो होगा, e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक आवेश है, एक न्यूनतम आवेश है जिसका मान कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब इसका मान होगा, इसका मान सदैव क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, दशमलव में है, भिन्न में भी नहीं हो सकती, दशमलव में भी नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भिन्नात्मक मान भी नहीं हो सकता और दशमलव मान भी नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का गुणा वाला। ठीक है, 1.6 यानी ये मान प्रकृति में ये मान नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आवेश का मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। क्या, आवेश का मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। देखो, आवेश कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। SI मात्रक, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, SI मात्रक कूलाम होता है। और CGS मात्रक, CGS पद्धति में इसका क्या मात्रक होता है, स्थैत कूलाम होता है। क्या होता है, स्थैत कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम बोलते हैं इसको, इसलिए शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एब कूलाम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गए, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्थैत कूलाम होता है। क्या, स्थैत कूलाम, ESU। ठीक है, तथा विद्युत चुम्बकीय मात्रक, विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, EMU। क्या होता है, एब कूलाम। क्या होता है, एब कूलाम। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। AT क्या होता है, AT। A बोले तो एम्पियर, क्या, एम्पियर इंटू T समय। ठीक है, समय किस में लेंगे, घंटे में। किस में लेंगे, घंटे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आवेश। क्या हो गया, आवेश। ठीक है, एम्पियर की परिभाषा में भी क्या आता है, एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितने, 1 घंटे में कितना आवेश प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो जैसे एम्पियर कहाँ से लिया गया, ये यहाँ से लिया गया आवेश का मात्रक। एम्पियर बराबर क्या होता है, आवेश बटे घंटा। ठीक है, क्या, आवेश बटे घंटा, यहाँ से लिया गया है आवेश का मात्रक। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आवेश बराबर एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर को किससे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं, और घंटे को T से दर्शाते हैं। किससे, टाइम T से। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो गया इसका, AT। और इसको किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। विमीय सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 1 कूलाम। 1 कूलाम किसके बराबर हो सकता है, 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। क्या, 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। और 1 कूलाम किसके भी बराबर हो सकता है, 1/10 एब कूलाम। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कूलाम है, स्थैत कूलाम है, एब कूलाम है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे
सबसे बड़ा मात्रक। देखो इसमें तो गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है किसके, 1 कूलम बराबर इसके, ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक, ये तो छोटा ही होगा, क्या होगा, ये तो छोटा होगा। अब इनकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 कूलम बराबर 1/10 एफ कूलम। तो 1/10 एफ कूलम के बराबर है, यानी इसका 10वां भाग इसके 1 कूलम के बराबर है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एफ कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ कूलम हो जाएगा। और सबसे छोटा 3 × 10⁻⁴ स्थित कूलम में आ जाएगा। सबसे छोटा मात्रक यहाँ पे स्थित कूलम, सबसे बड़ा मात्रक एफ कूलम। अब कूलम भी एक क्या होता है, कूलम को सी से दर्शाते हैं, कूलम को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नंबर 1, कूलम आवेश का क्या है, बड़ा मात्रक है। व्यवहार में छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे माइक्रो कूलम हुआ, नैनो कूलम हुआ, ठीक है, पिको कूलम हुआ। क्या है, आवेश क्या है, आवेश बड़ा मात्रक है, आवेश बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, माइक्रो कूलम का उपयोग करते हैं, नैनो कूलम का उपयोग करते हैं। माइक्रो कूलम म्यू सी, यानी माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं, म्यू चिन्ह होता है, सी कूलम होता है माइक्रो कूलम। नैनो कूलम को एन सी से दर्शाते हैं और पिको कूलम को पी सी से दर्शाते हैं, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 सी। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 सी और 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻�9 सी, ठीक है, कूलम। 1 पिको कूलम बराबर 10⁻12 कूलम, ठीक है। माइक्रो को किससे लिखते हैं, 10⁻⁻6 से, नैनो को 10⁻�9 और पिको को 10⁻12। तो अगर देखो पिको की बात करें तो वो 1 म्यू और म्यू सी, तो 10 की घात क्या है, माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं इसको, यानी पिको की जगह पे अपन ने क्या कर दिया, माइक्रो का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 मिलके कितने बन जाएगा, 10⁻12 कूलम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, आवेश का न्यूनतम संभव मान। आवेश का न्यूनतम संभव मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इससे छोटा अभी तक आवेश का मान प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मूल आवेश यानी मूल जड़, क्या बोलते हैं, इसको मूल आवेश बोलते हैं। इससे छोटा हमें अभी तक कोई प्राप्त नहीं होता। जैसे अपन करेंसी की बात करें, किसकी बात करें, करेंसी की बात करें, तो करेंसी यानी पैसे में क्या है, अभी तक अभी अपने पर संभव मान यानी व्यवहारिक रूप से अभी अपने पास क्या है, 1 रुपया। अभी करेंसी में अपने पास क्या है, 1 रुपया सबसे छोटा है, ठीक है, 1 रुपये सबसे छोटा है। क्योंकि देखो पैसे होते हैं लेकिन अभी व्यवहारिक रूप से वो चल नहीं रहे, तो अपना करेंसी का सबसे छोटा मान अभी अपना क्या है, करेंसी का सबसे छोटा मान अभी अपना रुपये है। तो यहाँ पे आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इससे मिलकर ही बनेगा क्या, फिर वो क्वांटीकरण में था, क्या था क्वांटीकरण में, न्यूनतम संभव मान का पूर्ण गुणज होता है। जैसे यहाँ पे कितना था, मान के चलो ये 1000 रुपये हैं, ठीक है। ये 1000 रुपये किससे मिलके बने, यानी 1 के 1000 बने होंगे, ठीक है, 1 के 1000 बनाए, ठीक है, तभी तो ये बने होंगे। इसी प्रकार माने चलो 10 कूलम आवेश है, 10 आवेश है, 10 कूलम आवेश है, तो इसमें क्या होगा, 10 × ई मतलब ए, ठीक है, इसका मान ई, 10 ई, यानी ये किससे मिलकर बना होगा, 10 कूलम, जैसे 10 बनाया अपन ने, तो 10 किससे मिलकर बना होगा, 10 × ई, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका पूर्ण गुणज है और ये न्यूनतम संभव मान है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं।
अब अगला पॉइंट है, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह योज्य और एडिटिव राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है तथा बीमी सूत्र AT होता है। अदिश राशि है और योज्य राशि है। कैसी है? आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है और योज्य राशि भी है। योज्य का मतलब होता है जोड़ सकती है। जैसे 10 कूलाम प्लस 10 कूलाम माइनस 9 कूलाम, क्या ये जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। कितना आएगा? 1 कूलाम आवेश आएगा। इस तरह से योज्य राशि है, यानी ये आपस में जुड़ सकते हैं। बीमी सूत्र AT, बीमी सूत्र AT कहाँ से आया? बीमी सूत्र AT कहाँ से आया? तो धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। तो धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में। तो A हो गया। आवेश निकालना है, आवेश को किससे दर्शा देते हैं? Q से दर्शा देते हैं। ठीक है। समय T में, किस में? समय T होता है। ठीक है। तो आवेश बराबर क्या आया? AT। क्या आया? AT। बीमी सूत्र लिखते हैं तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो आवेश का बीमी सूत्र कहाँ से आया? धारा बराबर आवेश बटे समय से। तो आवेश बराबर कितना आ जाएगा? धारा इंटू समय। धारा इंटू समय आ जाएगा। तो धारा A एम्पियर, T समय। ठीक है। तो ये आ गया। अब किसी पिंड पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी पिंड पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। जैसे A कोई पिंड है, इस पे 2 आवेश है, 2 कूलाम आवेश है और इसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड है। अब यहीं इसके आवेश को अगर अपन ने 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया तो इसके आवेश पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे गति कितनी भी हो। पिंड की, एक कोई पिंड है तो उसकी चाहे गति कम करो या ज़्यादा करो, उस पर आवेश हमेशा एक समान ही रहेगा। आवेश जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो क्या समझे? कूलाम कैसी राशि? कूलाम क्या है? बड़ा मात्रक है। व्यवहार में अपन क्या प्रयोग करते हैं? छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। व्यवहार में क्या करते हैं? छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। जैसे माइक्रो कूलाम हुआ 10⁻⁻⁶, नैनो हुआ 10⁻⁻�9, पीको हुआ 10⁻⁻12। आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना था? आवेश को E से दर्शा देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश भी कहते हैं, क्योंकि यही सबसे छोटा संभव आवेश है। आवेश अदिश राशि है, यह योज्य और एडिटिव राशि भी है, जुड़ सकती है। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। बीमी सूत्र क्या होता है? AT होता है। ठीक है। इसका मान किसी भी पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।